आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का फाइनल राउंड। बिलावल भुट्टो जरदारी की 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से चौथी मुलाकात। आईनी तरमीम का खत्म मुसविदा मौलाना को पेश कर दिया गया। इसहाक डार, मोहसिन नकवी और रवीद कमर भी मुलाकात में मौजूद। हुकूमती वफ्द की मौजूदगी के दौरान सरदार अख्तर मिंगल भी मौलाना की रिहाइश का पहुँच गए। बिलावल का आईनी तरमीम के मुसविदे पर मौलाना फजलुर रहमान से 100% इत्तफाक का दावा। कहते हैं आईनी अदालत से मामला शुरू हुआ, अब हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान तयशुदा मुसविदा खुद पेश करें, PTI जात के बजाय मस्बत सियासत करे। मौलाना फजलुर रहमान से कुछ सीखें। सेनेट इजलास का 3 घंटे की ताखिर से आगाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद आल खान की ज़ेर सदारत इजलास में इरफान सदीकी ने वक्फा सवालात मौखर करने की तहरीक पेश की। दनेश कमाल बोले, अब तो तरमीम पेश कर दें, लोग हमें तरमीम सेनेटर कहने लगे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट बोले, इस मामले पर बाद में बात होगी। 2.5 घंटे ताखिर से शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उधर विफाकी काबीना का इजलास फौरी तलब कर लिया गया है। जो उनकी तरफ जा रहे हैं तो जेल में जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान असम्बली का आईनी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। जराए के मुताबिक PTI के 4 सेनेटर्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। बैरिस्टर गोहर ने पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में 2 नाम भी बता दिए। जरका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। आईन जैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ देंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज पे इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पे अब हम चल ही रहे थे। इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्जी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाबदीद है। बैरिस्टर गोहर की क़यादत में PTI के वफ्द की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी सेहतमंद हैं, वो 2 हफ्तों से तमाम मामलात से लालिम थे। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात से आगाह किया। बानी ने मौलाना फजलुर रहमान के मुसविदे की तारीफ की। बैरिस्टर गोहर ने कहा, आईनी तरामीम पर बानी से मशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मशावरत में मजीद 2-3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं। हमारे 2 सेनेटर्स फौरी रिहा किए जाएं। बानी को अपनी बहनों और इंतजार पंजोता की गिरफ्तारी का नहीं था। बानी ने बताया 5 रोज से उनके सेल में बिजली नहीं थी। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। बानी PTI जेल मिलने आने पर पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेल जराये के मुताबिक बानी ने पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश की और खरी खरी सुना दी। जेल से निकलने के लिए जो प्लान दिया था उस पर अमल नहीं किया गया। एहतजाज जारी रखने का कहा मगर तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। SCO इजलास के दौरान भी एहतजाज करने का कहा लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए मंसूबों पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। जेल जराये के मुताबिक बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात अधूरी रही। उधर जेल हुकाम ने बानी के सेल में बिजली की तातुल के बयानात को रद्द कर दिया। जेल हुकाम के मुताबिक बानी को B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुतफ़िका मसविदा तैयार हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। आज शाम तक इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो हम आइन तरमीम पर पेशरफ्त कर जाएंगे। तो इत्तफ़ाक़ राय में ताख़ीर हो जाती है। मौलाना का कोई भी मुतालबा नहीं है। सारी बहस आइन और कानून के मुताबिक है। कोशिश है आइनी तरमीम आज ही मंजूर करा लें। कहा कि मुखालिफिन जाली बयानी पर ही चल रहे हैं। बताएं कौन से अरकान इख्वा हुए हैं। तमाम अपने घरों में मौजूद और फोन पर दस्तयाब हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं। अगर हम कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाते, दूसरी पार्टीज जो है ना हमारा साथ नहीं देती, तो जो हमारे पास वोट नंबर है हम उस नंबर को एक्सरसाइज करेंगे। मकसद है इस तरमीम का पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। हम उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे फैसले आए सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं। जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। बस बहुत हो गया ड्रामा, अब आगे बढ़ेंगे आपके साथ या आपके बगैर। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, कहा कोई आए या ना आए आईनी तरमीम पास होने जा रही है। बस बहुत हो गया ड्रामा, अब आगे बढ़ेंगे आपके साथ या आपके बगैर। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, कहा कोई आए या ना आए आईनी तरमीम पास होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में इत्तफाक़ी राय बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह जमहूरियत का हुस्न है जिसमें तमाम जमातें मुशावरत करती हैं जो जारी है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग्स जिस अकाउंट से इदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं, इसी अकाउंट से जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ भी कुछ ट्वीट करते हैं। हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। तरमीम नए चीफ जस्टिस के आने पर करते, अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हुकूमती दवाओं और अरकान की खरीदो फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। सीटी बचने का वक्त आ चुका है, खेल अब शुरू हुआ है। फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। खरीदा फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस से दोबारा वजाहत मांग ली। जराए के मुताबिक पूछा गया, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का खत्मी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीरी बयान तलब। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई ने लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि केस में आनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है, 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। GHQ हमला केस के मुलजिम फर्द जुर्म टल गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर अगली समात में फर्द जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समात। GHQ हमला केस का चालान पेश। शेख रशीद को चालान की नकल दे दी गई। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी।
और वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर बनाने का हुक्म। अटक, बहावलनगर और लोथरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज़ बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरीम नवाज का कहना है खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद ज़रूरत है।